हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करें चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 11.2। इससे पहले की एक्सरसाइजेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। क्या कह रहे हैं, एक फार्मर के पास इतना फूड है कि वो 20 एनिमल्स को जो है 6 डेज के लिए खिला सकता है। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अब कह रहा है, अब ये जो 20 एनिमल्स हैं, अगर इसमें 10 और हो जाए, दैट इज पहले कितने थे 20, अब इसमें 10 मोर एनिमल्स आ जाएंगे, दैट इज अगर 30 एनिमल्स आ जाएंगे, तो 20 एनिमल्स थे तो खाना जो था, फूड जो था वो 6 डेज तक लास्ट कर रहा था। अगर हमारे एनिमल्स इंक्रीज हो गए, 30 हो गया, तो अब वो फूड जो है कितने डेज तक चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो जाएगा। ठीक है, अगर 20 एनिमल्स हैं वो 6 डेज खा रहे, अगर एनिमल्स बढ़ गए तो खाना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 5 डेज या 4 डेज में आ जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमें जो निकालना है पहले हम उसे लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ डेज फूड लास्ट इज इक्वल्स टू एक्स डेज ले लेते हैं। ठीक है, कि वो इतने दिनों तक लास्ट करेगा। तो हमारे पास टेबल कैसे आ जाएगी, एनिमल्स अपॉन डेज। ठीक है, अगर आप टेबल बना के करेंगे ना तो आपको और अच्छे से इजीली क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा था, फार्मर हैज एनफ फूड टू 20 एनिमल्स। 20 एनिमल्स को वो कितने दिन खिला सकता है, 6 डेज खिला सकता है। अब वो कह रहा है अगर ये फूड कितने दिन तक चलेगा, दैट मीन्स इसे हमने डेज हमने एक्स लेट करनी है। अगर एनिमल्स जो है 10 मोर एनिमल्स आ जाए उसकी कैटल में, पहले 20 थे अब 10 और आ गए, तो कितने एनिमल्स हो गए, 30 एनिमल्स हो गए। जब 20 एनिमल्स थे तो उसे 6 डेज तक खिला पा रहा था, अगर अब 10 एनिमल्स और आ जाएंगे तो डेज क्या हो जाएंगे, हमारे कम हो जाएंगे। दैट मीन्स ये क्या हो गया, हमारे एनिमल्स इंक्रीज हुए हैं तो डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, देखो मोर द नंबर ऑफ एनिमल्स, अगर नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज हो जाएंगे, मोर द नंबर ऑफ एनिमल्स लेस द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज लेस हो जाएंगे, लेस द नंबर ऑफ डेज टू फीड एनिमल्स। ओके, तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, यहाँ पे लिख दोगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। ओके, तो अब ये कैसे आ जाएगा, 20 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 30 इंटू एक्स। ओके, 20 इंटू 6 देखो अपनी साइड पर है, अब हमें x निकालना है तो 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करते ही डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब आप इसे कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, दैट इज 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स क्या था, हमने डेज निकाले थे, एक कितना आ गए 4 डेज। दैट मीन्स अगर 20 एनिमल्स हैं तो वो उन्हें 6 डेज तक खिला सकता है, अगर 30 एनिमल्स हो जाएंगे तो वो उन्हें कितने डेज तक खिला पाएगा, 4 डेज तक खिला पाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लिख देंगे हेंस द फूड विल लास्ट फॉर 4 days if there were 10 more animals in his cattle, 10 more animals in his cattle. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। एक बात ध्यान में देंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन में उनके जो हैं प्रोडक्ट्स जो हैं सेम होते हैं। ठीक है, x1 y1 किसके इक्वल होगा, x2 y2 के। ओके, 20 इंटू 6 करोगे, 6 2 ज़ा 12, 120 हो गया 30, एंड यहाँ पे हमने निकाला 4 4 3 ज़ा 12, 120। तो आप क्रॉस चेक कर लेना कि इन दोनों का प्रोडक्ट एंड इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर सेम आ रहा है, दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट आया। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons could rewire जसविंदर्स हाउस इन 4 days। क्या कह रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर ने जो ये एस्टिमेट लगाया कि जसविंदर के हाउस को रिवायर करना है, दैट मीन्स वायरिंग दोबारा से करनी है, तो अगर वो 3 persons लगाएगा उधर तो 4 days में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि अगर वो जो है 4 persons लगाता है, पहले वो 3 लगा रहा था, अब वो अगर 4 person लगाएगा तो कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। अगर देखो 3 persons हैं, 4 days में काम कंप्लीट कर रहे हैं, एंड अगर हम पर्सनस बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या है, हमारे कम हो जाएंगे, ज़्यादा जने लग जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। ओके, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो जाएगा। तो आप पहले जो निकालना है उसे लेट कर लो, हमें क्या निकालना है कि हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। ओके, लेट द नंबर ऑफ डेज
दे टेक टू कंप्लीट द जॉब इज इक्वल्स टू वाई डेज ले लेते हैं, ठीक है, कितने डेज लेगा वाई। ओके, अब हमारे पास क्या है, टेबल बनाएंगे पहले हम, हमारे पास क्या है पर्सन्स एंड यहाँ पे हम लेंगे नंबर ऑफ डेज, वो कितने लेंगे। अब वो कह रहा है अगर वो 3 पर्सन्स लगाता है वायरिंग को करने के लिए तो हमें 4 डेज लग रहे हैं। अब वो कह रहा है 3 की जगह पे वो 4 पर्सन्स यूज कर रहा है, तो अब कितने डेज लगेंगे हमें वो निकालना है जिसे हमने वायलेट कर लिया, ठीक है। तो आप ये टेबल जरूर बनाएंगे ना, तो आपको इसी से देखो आइडिया लग जाएगा। अब हमारा ये टेबल फॉर्म हो गई। अब देखो पर्सन्स हमारे इंक्रीज हुए हैं, 3 से हमने 4 कर दिए, डेज हमारे 4 थे। 3 पीपल अगर वर्क कर रहे थे तो 4 डेज लग रहे थे। अगर अब पीपल बढ़ जाएंगे, पर्सन्स बढ़ गए, 4 अगर काम करेंगे तो डेज हमारे कम हो जाएंगे। एक इंक्रीज हुई तो दूसरी डिक्रीज हो गई, तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाता है। जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है दूसरी डिक्रीज करती है तो ये क्या होता है, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, यहीं से आपको आइडिया लग गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो मोर द नंबर ऑफ पर्सन्स less the number of days required to complete the job. Okay, so it is a case of inverse proportion. अब आप कैसे करेंगे अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2। ओके, तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई। क्या इसको होता है, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2। ओके, 3 4 12, यहाँ तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे ऐसे ही कैंसिल कर दो। 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, साइड चेंज करते ही कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया तो y कितना आ गया, 3। 3 क्या था, डेज। y को हमने क्या लेट किया था, 3 डेज। दैट मीन्स अगर 4 पर्सन वर्क करेंगे तो हमें कितने डेज लगेंगे, 3 डेज लगेंगे। देखो पर्सन इंक्रीज हुए, डेज हमारे कम हो गए, तो आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस इट विल टेक 3 days to complete the job. Okay students, so this was question number 6. Now let's move to question number 7. If you find any doubt or query, do let me know in the comment section. And आप क्लास 8 मैथ्स न्यू NCERT के एक्सरसाइजेस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।